Hello, beautiful people. Welcome and welcome back to my YouTube vlog. This is 13th of August. I know. ये मेरा बर्थडे वाला व्लॉग है. So yeah, on this day मैं पैदा हुआ था. और गाइज मैं आपको कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ. अभी मैं सो के उठा हूँ. इट्स जस्ट 8 o'clock. मेरे पास वॉच है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता. और अभी हम नहाएंगे धोएंगे पूजा करेंगे. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ इज़ माई डे लुक लाइक. किचन में बहुत सारा काम है, वो करना है हमें. सो लेट्स गेट रेडी. इसके नीचे मैं पूरा नंगा हूँ क्योंकि मैं नहाने जा रहा था. और अब हम होते हैं रेडी. सिनेमैटिक शॉट्स का तो पता नहीं, वो मेरे को लेना आता नहीं. अभी हम नॉर्मल शॉट से काम चलाते हैं बिकॉज इतनी प्रोफेशनल नहीं बन रहे. अभी बहुत धीरे धीरे काम करेंगे. सो यार गाइस, मैं नहा के आ चुका हूँ और बहुत अच्छे से नहाया. बहुत एक मिनट, बहुत हाँ इतना तो चलेगा. बहुत इतना चलेगा ना. हाँ नहीं चलेगा तो बताना गाइस. सो यार मैं नहा के अच्छे से आ चुका हूँ वापस, बहुत अच्छे से. अब मैं आपको बताता हूँ, आज मेरा बर्थडे है. मुझे एक्साइटमेंट है पर उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बचपन में होती थी. सो उसके बहुत सारे रीज़न है, एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है. सो यार हम ऐसे रहेंगे क्योंकि कंटेंट शुड बी अच्छा वाला ना. सो या मैं तो आपको बताता हूँ रीज़न क्या है. पहला रीज़न नहीं है, दो रीज़न है मेरे पास. ठीक है, अब एक्साइटमेंट क्यों नहीं है. पहले हम जब छोटे होते ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि आज ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, शाम को पार्टी होगी, लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे. पर आप जितने ही बड़े होते जाते हो ना, मतलब 20s में, 21 में, 22, 23, 24 तक, 20 में भी एक्साइटमेंट रहती है, 21 में भी रहती है, 22, 23 में शायद नहीं रहती है बिकॉज मुझे तो नहीं है गाइस. सो आई डोंट नो, अगर आप लोग को है तो बहुत अच्छी बात है. तो मैं बताता हूँ तुम लोग को. रीज़न ये होता है कि पहली बात तो लोग आपके बर्थडे से ज़्यादा आपके फ्यूचर की टेंशन लेते हैं. क्या कर रहे हो, क्या करोगे, सब सही चल रहा है. आई हेट दिस क्वेश्चन. लाइक पता नहीं क्यों, मतलब रिश्तेदारों को इतनी चुल मची होती है ना, इतनी ज़्यादा चुल मची होती है, इतना ज़्यादा सनकती है ना मेरी उन सब चीज़ों से. सो मुझे नहीं पसंद है यार, रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा चुल मचती है जो मुझे नहीं पसंद है. हम जो भी करें आपसे क्या. और एक टाइम पे बात करूँ मैं रिश्तेदारों से तो ठीक है, कभी कभार पेरेंट्स भी पूछ लेते हैं यार. इट्स लाइक ठीक है, जो भी होता है लाइफ में एक रीज़न से होता है. मेरे को ये बात तो बहुत अच्छे से पता है. बट ठीक है, आप एक रीज़न से होता है वो समझ आ रहा है. बट अगर हमें नहीं कमाना, नहीं अर्न करना है, ऐसा नहीं करना नहीं है, हमें करना है अर्न. बट इट्स जस्ट दैट कि हो नहीं पा रहा है. थिंग्स आर नॉट वर्किंग एग्जैक्टली द वे आई वांटेड, द वे आई वांट कि मेरे काम अच्छे से हों, बहुत अच्छे से हों. बट नहीं हो पा रहा है. इट्स नॉट वर्किंग. मैं बहुत सारे सेटअप्स कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा है. एट द एंड में नहीं हो पा रहा है. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. बट गाइज एक जर्नल से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आप लोगों को कि अगर आप 20 क्रॉस करते हैं ना, स्टार्ट अर्निंग. वट एवर यू डू इट फॉर योर सेल्फ. सी, you are studying, it's good, that's very much good. If you are studying, if you are not studying, start learning new things. See, तुम ये सोचोगे ना कि घर वाले क्या बोलेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे, it's not gonna help you. मैं भी तुम्हारी तरह था कि घर वाले क्या बोलेंगे, अगर मैंने ये सीखा तो घर वाले क्या बोलेंगे, अगर मैंने ये कहा तो मेरे रिश्तेदार मुझे क्या बोलेंगे. ये ऐसा कुछ मत सोचो, क्योंकि जब आप नहीं कमाओगे ना, तो वही रिश्तेदार आके पूछेंगे आप कमा क्यों नहीं रहे हो. और जब आप कुछ करोगे, तो मैं इतना बता रहा हूँ, अगर किसी लड़के को सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर जावास्क्रिप्ट ही सीखना है या फिर पाइथन ही सीखना है या फिर कोई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीखनी है, अगर उसको 30 किलोमीटर दूर भी साइकिल चला के जाना पड़ रहा है तो जाओ. जाओ. नॉट फॉर द गर्ल्स, नॉट फॉर द बॉयज, फॉर बोथ ऑफ देम. जाओ. आप एक दिन थकोगे, 2 दिन थकोगे, 10 दिन थकोगे, पर जाओ. बिकॉज अगर नहीं जाओगे ना तो उसका जो रिग्रेट है ना वो इतना गंदा होता है ना, इतना गंदा. लेजिट आप लोग को बता रहा हूँ भाई, वो रिग्रेट मैं कर रहा हूँ. सो आई डोंट वांट कि यू गाइज एज माई फैमिली डू. सो प्लीज डोंट डू इट. दैट रिग्रेट इज वेरी बैड. थकना सही होगा, रिग्रेट सही नहीं होगा. मैं एक बात पहले बता रहा हूँ, क्या तेरे नाम बन रहा हूँ मैं. थकना एक टाइम पे आप लगोगे ठीक है, आई एम डूइंग वर्थ इट, यू विल मेक अ न्यू फ्रेंड्स, यू विल मेक अ न्यू फ्रेंड्स, यू विल मेक अ न्यू एक्सपीरियंस. हाँ बट फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप तक ही रखना गाइस. बहुत वो घुलने मिलने वाली नहीं है. बिकॉज not gonna help you in future. I know with my full experience. So it's not gonna help you. It's just gonna help you. अरे मैं क्या बोल गया. सॉरी, इट्स नॉट गोना हेल्प यू. फ्रेंडशिप कभी भी काम नहीं आएगी. ठीक है, आप बचपन में जितना वाइंड अप क्या होगा सॉरी, आप बचपन में जितना ज़्यादा मस्ती कर सको, 10th 12th में भी, कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक भी, और उसके बाद नहीं. आप वो सेम सेम काम करोगे भी. सपोज करो आप जो है कॉलेज में कॉफ़ी में जाते थे, कॉफ़ी पीने जाते, कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीने जाते थे, वहाँ पर आप जाओगे भी, लेकिन आपको वो फीलिंग, वो वाइब एग्जैक्टली नहीं आने वाली है एक टाइम बाद. सो जो बोलते थे ना कि फ्रेंडशिप इज गोना हेल्प यू, मतलब हम दिखाएंगे, हम भी ऐसे बोलते थे कि हम दिखाएंगे आपको हमारी फ्रेंडशिप कितना चलेगी अपने टीचर्स वगैरह को. बट इट्स नॉट एग्जैक्टली नॉट. At the end of the day, you have to be alone. You have to be alone till the rest of the life. This is truth, and start accepting कि जिंदा हो, अकेले ही काम आओगे. एक टाइम पे माँ बाप भी काम नहीं आते हैं. सो या नॉट डूइंग एनी नेगेटिव टॉक. लेट्स गेट स्टार्टेड टू माई व्लॉग. सो या अब मैंने कुछ नहीं पहना है.
सी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ये ये कुर्ता निकाला था क्योंकि आई थॉट कि मैं इस्कॉन जाऊँगा, पर इस्कॉन मैं जा नहीं सकता बिकॉज़ यहाँ पर 3 बजे से बारिश हो रही है। रात के 3 बजे से बारिश हो रही है और मैंने अपने घर के आस-पास का अगर व्यू दिखा देना, तो आप लोग कहोगे यार कितना ज़्यादा गंदा है। सच में गंदा है, ऐसा नहीं कि मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, लेजिट बहुत गंदा है। बनारस एक शहर है जो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है गाइज़, एग्री कि बहुत अच्छा है, बट वो बहुत अच्छा सिर्फ़ तभी तक है जब तक आप मेन रोड पे घूम रहे हो या फिर आप ये गदौलिया वाली साइड घूम रहे हो तो ही अच्छा है। बट जहाँ बनारस के गलियों में आना शुरू करोगे ना, लेजिट कह रहा हूँ, इतना कीचड़, इतनी गंदगी ना, आई नो ये बहुत पुराना शहर है बट पुराना का मतलब ये नहीं कि गंदगी भरी हो सिर्फ़, अच्छाई भी भरो। सो या बहुत गंदी रोड है यहाँ की। मेन रोड बहुत अच्छी है लेकिन गलियों की रोड बहुत गंदी है। इट्स ओके, आई कांट डू एनीथिंग, आई जस्ट से मैं बस आई कुछ नहीं कर सकता यार, मैं सिर्फ बता ही सकता हूँ। अगर मेरे बताने से अगर कोई हेल्प हो जाए तो प्लीज़, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मेरे घर के आगे की रोड को सही करो। बहुत गंदी है गाइस। मैं लेजिट बता रहा हूँ, ऐसी-ऐसी जगहों पे सीवेज नहीं है जहाँ पर हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लोग वहाँ पर घूमते हैं और बारिश में वहाँ पर घुटने से भी ज़्यादा ऊपर तक पानी रहता है। घुटने मतलब क्या ही बोलूँ मैं, घुटना नहीं दिखा सकता बिकॉज़ आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग। सो यू गाइस नीड टू वर्क हार्ड फॉर योर फ्यूचर। सी विल टॉक ऑन दिस टॉपिक इसके अगले व्लॉग में, बट अभी मेरा बर्थडे है तो हम इतना सीरियस नहीं होंगे। सो मैं ये लोअर पहनूँगा बिकॉज़ मुझे इसके बाद किचन का भी काम करना है, बहुत सारा बर्तन धोने हैं। मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं आपको एक बात बताऊँ, लाइक इससे पहले वाला महीना, लाइक 25th ऑफ जुलाई से लेके 25th तो मैंने कम ही बोल दिया, 20 ऑफ जुलाई से लेके फ्रॉम 13th ऑफ अगस्त, इट्स अ वेरी वेरी हार्ड डे फॉर अस। लाइक इतने ज़्यादा दिन ना बहुत गंदे थे। मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब थी ना, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। लाइक लिटरली वी वर ऐसे स्टेज पर आ गए थे ना हम लोग कि हम लोग प्रे कर रहे थे कि बस ठीक हो जाए। जो भी हो ठीक हो जाए मम्मी, जो भी हो ठीक हो जाए, बस इतना हम लोग प्रे कर रहे थे कि भाई अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। कान्हा जी प्लीज़ अब ठीक कर दीजिए। एक सेकंड ना, हाँ, मम्मी की हम कहाँ थे, मम्मी की तबीयत पे थे। लिटरली बता रहा हूँ, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लाइक हद से ज़्यादा ख़राब थी। और एक बात बोलूँ, इतनी ख़राब हो गई थी ना कि मम्मी एडमिट थी, मैं आपको बताता हूँ। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मम्मी को 104, 105 भी चला गया था फ़ीवर एंड लिटरली डॉक्टर्स वर सेइंग कि इट इज़ टू हेक्टिक। और हम ऐसे मैं आपको एक डॉक्टर का नाम बताता हूँ, मेरे को बताना चाहिए नहीं, आई डोंट नो, बट हम लोग रेणु सागर में गए थे। रेणु सागर का एक हॉस्पिटल है, मुझे एग्ज़ैक्टली नाम नहीं पता उस हॉस्पिटल का, बस उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मनोज करके है, लिटरली कह रहा हूँ, मनोज ही था ना, मनोज? एक सेकंड, हाँ, जस्ट 1 सेकंड रुकना, मैं इसको पूछ के आता हूँ। मम्मी, डॉक्टर मनोज था क्या? जिसने आपको उसने एडमिट किया था? ठीक है। बस ऐसे ही हम लोग यूट्यूब पे बात कर रहे हैं। सो या उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर मनोज। सो लिटरली कह रहा हूँ, उस डॉक्टर से मेरी बहस हो गई थी टॉपिक पे। इतना मतलब ठीक है यार, यू आर वेरी गुड एट योर प्रोफेशन, दैट्स गुड, ठीक है, आई अग्री एंड आई एडमिट किया, बहुत वनवास किया आपने अपने, मतलब कहते हैं डॉक्टर्स की लाइफ इज लाइक अ वनवास, एग्जैक्टली, आई रिस्पेक्ट इट एंड आई थिंक आप लोगों से ज़्यादा मेहनत कोई भी नहीं करता है, ठीक है। आप और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, आर्मी वालों की। इवन माई फादर इज ऑल्सो फ्रॉम आर्मी, तो मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आर्मी वालों की। आई नो द स्ट्रगल एंड मेडिकल वालों की तो मैं स्पेशली करता ही हूँ, उसके बहुत सारे रीजन है, विल टेल यू सम अदर डे। बट हाँ, मैं उनकी इतनी मतलब इतने बदतमीज डॉक्टर मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे, मैंने अपने करियर में नहीं देखा, अपने प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन में नहीं देखा कि इतना बदतमीज कोई कैसे हो सकता है। तुम्हें पता है, लाइक लेजिट वो बंदा इतना बदतमीज था। मैंने उसकी एक नर्स थी, लाइक पता है वो लोग, मैं एक बात बताता हूँ, उनका एक बहुत सिंपल सा फंडा था कि उसकी दवाई किसी शॉप पे नहीं मिलती, उसकी दवाई सिर्फ एक ही शॉप पे मिलती है, जिस शॉप पे उसका, समझ रहे हो, आई थिंक सो, ऐसा मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं जितने भी शॉप वालों से बोलता ना, उसका नाम सुन के सब हंसी रहे थे। और मम्मी की तबीयत इतनी खराब थी कि हमारे पास कोई दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। हम सब इतना सोच रहे थे कि मम्मी का फीवर सिर्फ नॉर्मल हो जाए, और 100 तो कभी फीवर, मुझे लगता है 101, 102, 103 इतना ही फीवर है, इससे कम कभी रहा ही नहीं। और ये फीवर पूरे के पूरे 3 दिन रहा है कंटिन्यूअस। 104 थर्ड डे जब 104 फीवर आया ना, हम इतने दिन से बोल रहे थे कि हमको लेके जाएं बनारस, लेके जाएं बनारस, तो ही वाज सेइंग कि नहीं, अभी हमारी दवाई को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, सो आप उनको कैसे लेके जाओगे। सो हम भी सोचे थे, ऑफ कोर्स ही इज राइट, बिकॉज अभी पूरे दिन कहाँ ही हुए हैं। तो ठीक है, और जब 104 फीवर आया, उस डॉक्टर की लिटरली फट चुकी थी। वो डॉक्टर पता है क्या बोलता मुझे, वो डॉक्टर मुझे बोलता, मैंने उसे एक बार बोला कि डिस्चार्ज कर लें हम लोग उनको, तो डॉक्टर बोलता मतलब हम उनको ट्रांसफर करें, तो उनको डॉक्टर क्या बोलता कि हाँ जैसा आपको ठीक लगे। लिजिट लाइक 104 फीवर एंड यू आर सेइंग टू योर पेशेंट जैसा आपको ठीक लगे। उसने हमें क्या दिया, पैरासिटामॉल की ड्रिप चढ़ाई, जो ड्रिप वो जो लगती है ना वो लगाया, और इंजेक्शन दिए, पीसीएम की इंजेक्शन दी, पीसीएम 1000 दिया था उसने। 6 घंटे का सफर था रेणु सागर से यहाँ तक, 6 घंटे का सफर था। मेरे को रोना नहीं है और रोना आ भी नहीं रहा मेरे को। सो 6 घंटे के सफर में लिजिट उस बंदे ने हमें मतलब सिर्फ इतना बोला था कि कुछ बोला ही नहीं उसने, सिर्फ एक मतलब सिर्फ हाँ उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट टाइप का बनाया उसने, और फिर वो चला गया। उस बंदे को शर्म तक नहीं थी, लिटरली कह रहा हूँ। मेरे को अगर उस बंदे की फोटो तो है ही नहीं मेरे पास, अगर होती ना आई वुड हैव अटैच हियर। भाई मेडिकल को ना इन लोगों ने एक धंधा बना दिया है जो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुतों का धंधा अच्छा चल रहा है। आई नो, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बोल रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस गलत नहीं है, लिटरली गलत नहीं है, बिकॉज
सी आप एक लड़के की फैमिली में आप किसी को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो सह लेगा, उसकी बीवी को छोड़ दो सह लेगा, उसके बाप को छोड़ दो वो तो भी सह लेगा, उसकी बहन को छोड़ दो सह लेगा, बट उसकी माँ को छोड़ मत दो, बिकॉज वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और लिटरली मेरी बहस हो चुकी थी। आई वॉज इतना कि वो बंदा रूम छोड़ के भाग गया था लिटरली मेरी बहस के चक्कर में। पता है क्या हुआ था, ये स्टोरी बाद में डिस्कस करेंगे यार, बहुत लंबी स्टोरी है। ऑलरेडी 14.03 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं चलते पूजा करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैसी रूम है, मत देखो मेरे रूम को। सो हम फटाफट पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद मुझे बहुत सारे बर्तन धोने हैं। यस, आई थिंक आई एम लुकिंग गुड। सी मुझे पेड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, बट मैं उगा नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं उगा पा रहा हूँ। और बैकग्राउंड को बिल्कुल इग्नोर कीजिए। द रीज़न बिहाइंड इट कि भाई इतने दिनों से घर में कोई भी नहीं था, और बहुत गंदा हो रखा है। मैं सिर्फ वो एरिया भी साफ़ कर रहा हूँ जो एरिया मुझे साफ़ करना है और काम करना है, बिकॉज मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, मेरे पास साफ़ करने का समय है ही नहीं। अब तो बेटर है, शी इज़ बेटर, लाइक उनको फीवर नहीं आ रहा है अभी, शी इज़ डिस्चार्ज, अभी वो घर पे भी आ चुकी हैं, बट स्टिल इट्स ओके, लेट्स डू पूजा। सो यहाँ मैंने पूजा कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू गो टू द किचन। बहुत सारी मेहनत शुरू होने वाली है। रीज़न बिहाइंड इट, ओ माय गॉड मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। पता है मेरी डॉग्स बट कोई बात नहीं। सो आई एम इन माई किचन एंड मुझे बहुत सारे बर्तन धोने हैं। उस बर्तन धोने से पहले मुझे, मेरे तो बाल यार पता नहीं क्या हो गया, उनको सेट ही नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये पहन लेते हैं। ऐसा नहीं मैं पहनता नहीं हूँ, कभी मैं पहनता हूँ बट डेली नहीं पहनता। आज ब्लॉग बना रहा हूँ तो ज़्यादा पहन रहा हूँ। ऐसी कुछ हो रखा है। सी मैं इसलिए पहन लेता हूँ इसको, मैं रीज़न बताता हूँ पहनने का इसको, कि कपड़े गंदे हो जाते हैं यार बहुत ज़्यादा जल्दी, और मुझे वो नहीं पसंद है। मुझे मेरे कपड़े गंदे रहे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। और पता है कल रात को मैंने क्या किया था, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ऐसा किसी प्लांट, मतलब जो प्लांट्स वगैरह करते हैं ना व्लॉगिंग वगैरह जिनकी, वो शिट फेंक दिया उसने। एक सेकंड रुकना, मेरी बहन तो पागलों की सरदार है। मेरी बहन कम नहीं है यार, मेरी बहन ने फेंक दिया इसके अंदर। मैंने चाय पत्ती रखा था घोर के। शी इज़ लिटरली मैड, वो कुछ भी करती है, मतलब क्या ही बोलूं इसके बारे में, लेट इट बी। पागल है यार, वो उसने फेंक दिया। मैंने इतनी मेहनत से चाय पत्ती घोरी थी इसके अंदर, और उसने फेंका क्यों? क्या ही हो गया, फेंक तो दिया ये। अब बर्तन धोते हैं गाइस, बहुत सारे बर्तन हैं। इसलिए मुझे पता है कि बर्तन रात में धोने चाहिए, बट मेरे आलस के कारण मैं अब उसे दिन में धोऊंगा। अब मैं थक जाता हूँ ना बहुत ज़्यादा, मैं ही है, पूरा ख़ानदान थक जाता है। सारा काम कर रहे हैं हम लोग आजकल। अब पता चल रहा है लिटरली, पता है पहले से लगता था घर का ही तो काम है, क्या काम कर रहे हो आप लोग, बट लिटरली बता रहा हूँ मम्मी लोग बहुत सारा काम करती हैं, और हैट्स ऑफ टू देम। मुझे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, हेट बर्तन धोना। पता नहीं क्यों लोगों को बर्तन धोना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट मुझे बर्तन धोना है ही पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और गाइज़ मैं एक बात और अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेरी ऑडियो आ रही होगी या नहीं आ रही होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है।
जैसे जैसे हम ग्रो होंगे साथ में, मतलब आप भी और मैं भी और मैं भी और आप भी, तो हम लोग माइक लेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास माइक नहीं है, सो ऐसे ही काम चलाते हैं, एक दूसरे से बात करेंगे और अपने अपने बारे में बात करेंगे। ये देखो मेरी मम्मी आ रही है, देखो गाइस, इतने दिनों बाद ठीक हुई है। मुझे डॉक्टर का मैंने नाम बताया ना आपको, रेणु सागर में, उन्होंने कांड किया था यहाँ पर। पता है, लाइक लिटरली बहुत बड़ी कहानी है लेटेंट भी, अभी तो हम नहीं बाद में बताएंगे। अभी तो शी इज़ फाइन, बट स्टिल वी आर नॉट कि ऐसे सारे काम हम खुद नहीं करने दे रहे हैं उनको। कर लेते हैं। 1 मिनट गाइस, जस्ट मैं आता हूँ 2 मिनट में। मुझे नहीं पता मैं कितना सही कर रहा हूँ प्लांट्स के लिए या नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे जिन जिन लोगों ने जो जो बताया मैं भी वही कर रहा हूँ। क्या लिटरली मेरे प्लांट्स पूरी तरीके से सूख गए हैं, ऐसा लग रहा है उनमें जान ही नहीं बची है। मैं इसको फेंक के आता हूँ। सो या गाइज, आई एम डन विद माई कुछ विद माई नहीं है भाई। मैंने अपना क्या नाम है बर्तन धो लिया, मैं थक गया यार। मुझे पता है, आई डोंट नो कि कितने लोगों को अच्छा लगता है, कितने लोगों को बुरा लगता है, बट मैं जब बर्तन धोता हूँ तो मेरे हाथ से घिन आने लगती है, पता नहीं क्यों। आई डोंट लाइक इट, एग्जैक्टली डोंट लाइक इट। मुझे नहीं पसंद है बर्तन धोना, एग्जैक्टली झूठे बर्तन तो मैं खुद के भी धोना पसंद ना करूँ, बट ठीक है, इट्स ओके। मैं व्लॉग बना रहा हूँ और तेज चिल्ला लो। अब मैं खुद के लिए अपने बर्थडे वाले दिन जाऊंगा, ब्रेकफास्ट बनाऊंगा और खुद के दिन ही खुद ही कुछ करूंगा। सो लेट्स गो गाइस। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ मैगी बनाने का, स्पेशल चीज़ में वही आती है बस एक। सो या अब हम बनाएंगे मैगी खुद ही, अब अपने बर्थडे वाले दिन मैगी बनाएंगे। सो या के लिए खिचड़ी बनाऊंगा, फटाफट करते हैं फटाफट। समझ नहीं आ रहा मतलब यार, ये लोग ही चिल्लाएंगे मेरे घर पे, तो एक तो चिल्लाने वाली पुरानी आदत है गाइस, और मैं पूरा इसको ऐसे ही डालूंगा, विदाउट फिल्टर डालूंगा मैं। जो लोग सो कॉल्ड क्लासी बनते हैं, मेरे घर में क्लास का सी भी नहीं है भाई, एकदम भरा पड़ा है पूरा ऐसी चिल्लाउटी से, सब चिल्लाएंगे ऐसे आप भल उबल के। सो अभी मैं बताता हूँ, मैं दिखाऊंगा कैसे यार, मैं कुछ भी दिखा ही नहीं पाऊंगा, मेरे को कैमरा सेट करने में टाइम लग जाएगा। आई डोंट नो हाउ विल आई शो यू, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। पहले हम लोग मम्मी के लिए खिचड़ी रख देते हैं, फिर कुछ करेंगे। सो ज़्यादा अमाउंट नहीं, थोड़े से अमाउंट रखना है, बिकॉज क्योंकि ये देखो आज मेरा हाथ भी जल गया सुबह ही सुबह, पता नहीं क्या ही होगा। एक तो बर्थडे वाले दिन बारिश हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा। ये मेरी बहन है, इसका भी ब्लॉगिंग चैनल है। हट जा ना। तो यार इसमें कुछ देना है नहीं, सिर्फ खिचड़ी ही दिया है मम्मी को बस। द रीज़न बिहाइंड इट कि उनको बहुत सारी छाले अभी पेट में, शिट, तो ज़्यादा कुछ देना नहीं है। इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डलेगा और कुछ नहीं, और दही है मेरे पास, तो नमक हल्दी और दही इसमें नहीं डालेंगे, दही इसके साथ दूंगा मैं। और थोड़ा खिचड़ी लाइक गीला गीला ही अच्छा लगता है। अभी तक तो मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं मिला है मेरे घर वालों की तरफ से, अभी तक तो लाइक मुझे किसी ने ये भी नहीं गिफ्ट क्या कुछ भी नहीं दिया है। बाकी देखते हैं क्या है। क्या कहाँ है मैगी? दो बना, मैं मैगी बना के दे दूँ। हाँ अच्छा, देख रहे हो, मैं मैगी बना के दे दूँ गिफ्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा वो गिफ्ट। सोच रहे कि मैं हंसते हंसते भी निपट जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, मुझे महंगे गिफ्ट पसंद है। जा। सो अभी तक हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, अभी मम्मी ने खा लिया है, वो भी क्या, रसगुल्ला। देखो मम्मी बूढ़ी हो चुकी है गाइस, सफ़ेद बाल है इनके। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी मुझे मेरे बर्थडे पे? बूढ़ी मम्मी का बहुत सारा आशीर्वाद। आशीर्वाद अगर इसमें मिलता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। इसमें
अपने अपने उसके अनुसार, खुशी के अनुसार लाख डेढ़ जिंदगी में लाख, इसमें क्या है सर? लाख डेढ़ लाख से शुरुआत हो सकती है। इन लोग का तो बर्तन ही नहीं धुल पा रहा है गाइस। इन लोग का बर्तन और झाड़ू पोछा से काम खत्म हो तब तो मेरे बर्थडे को स्पेशल बनाएंगे ये लोग। यार मैं थोड़ी नहीं बना रहा हूँ। अरे निकाल के तो दे। क्या क्या हुआ? हाँ अब बता क्या? पैप। वो काम कर। अभी मुझे मेरा बेडरूम नहीं हमारा बेडरूम करना है, क्योंकि पर्सनल लाइफ की सब यहाँ पर धजिया उड़ी पड़ी है। सो पता है मुझे ना वो सिकुड़ा हुआ बेड नहीं होता जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं क्यों बहुत गंदा लगता है मुझे। सो मुझे वो अभी मेरा बेड क्लीन करना है, अच्छे से करते हैं चलो। पापा का फोन आया, देखते क्या बोलते हैं। हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू पापा। तुम्हारा मोबाइल ही नहीं बज रहा था, रात को फोन करा था तो मम्मी का मोबाइल स्विच ऑफ। मेरे फ़ोन में रिचार्ज कहाँ है? मम्मी का तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ था। वो रागनी वाले। हेलो हेलो। हैप्पी बर्थडे। हाँ बुआ नमस्ते, थैंक यू सो मच। हाँ तो आओ, मैं बनारस में हूँ, आप बलिया में, तो पार्टी दूर ऑनलाइन फ़ोटो भेज दूंगा केक की, खा लेना। और क्या, जब ऑनलाइन विश करोगे तो ऑनलाइन ही ना मिलेगा पार्टी। तो क्या करें? तो आओ यहाँ पर, तनी खर्चा करो, थोड़ा खर्चा पानी करो, यहाँ पर आके गिफ्ट विफ्ट देना पड़ जाएगा, इसीलिए दूर से ही हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो आइए। आएंगे बहुत जल्दी आएंगे। और सब ठीक है, आप बताइए। ठीक है, मम्मी ठीक है ना? मैं बोर हो रहा हूँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। मामा का फोन है गाइस। हेलो। हेलो। हाँ मामा नमस्ते। दूसरा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मामा। अरे मेरा फोन तो लगता ही नहीं है, और किसी फोन पे फोन किया आपने? क्या नाम इसी पे तो आता है फोन पर जाकर। हाँ हाँ मेरा फोन तो स्विच ऑफ अभी है। भी एक बार में कोई फोन नहीं आ रहा है। अभी क्या मैं मामी के नंबर से कोई उठा रिप्लाई दे रहा है। नहीं मतलब नहीं करेंगे उसमें क्या है? नहीं करेंगे। ये क्या है गिफ्ट में? बट मैगी बना हुआ है। सुनो गाइस, अपने उनके मुंह से सुनो। आपने क्यों दिया है? मैंने एटलीस्ट मैगी बनाया। मेरे बर्थडे गिफ्ट पे मुझे कुछ नहीं मिला, पहला। दूसरा, मेरे रक्षाबंधन पे मुझे कुछ नहीं मिला। सभी मेरे दोस्तों ने मेरे से पूछा कि क्या मिला क्या मिला क्या मिला, पर मैंने उनको झूठ बोला और इसकी इज्जत बचाई। मैं किस मुंह से बोलूं? क्योंकि गाइस मुझे झूठ कुछ नहीं मिला है, जो आउटफिट पहना था वो भी मैंने गिफ्ट किया था। ये देखो इनका वो है। अभी इनको यही डॉक्टर को वीडियो दिखाऊंगा। हाँ। जो आउटफिट जो इन्होंने पहना था ना गाइस, वो मैंने गिफ्ट किया था। आप इसके व्लॉग में देखेंगे, दिस साइड रागनी, यही है ना चैनल का नाम। अब मैगी मैं टेस्ट करके बताता हूँ गाइस कैसी है। और खराब बोलेगा। नाइस, थोड़ी सी तीखी है बट नाइस। ज़्यादा मुँह से गिरा है। एक चम्मच अरे जो लंबा लंबा